गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। हमने कल पढ़ा था एराइथोसाइट। आप फॉर्म एलिमेंट पढ़ रहे थे। फॉर्म एलिमेंट मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, एराइथोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। जिसमें हम एराइथोसाइट पढ़ चुके हैं। हमको दूसरा फॉर्म एलिमेंट पढ़ना है, और जो दूसरा फॉर्म एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। कॉमन नेम इसका क्या है? इसको बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। एक चीज़ और याद रखिएगा, RBC को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, लेकिन उसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोला जाता है। कॉर्पसेल्स क्यों बोलते हैं? कहा जाता है RBC जब फॉर्म होता है तब तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब RBC पूरी तरीके से मैच्योर होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो न्यूक्लियस अब्सेंट होने की वजह से हम उसको नाम देते हैं कॉर्पसेल्स। जबकि WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसको कॉर्पसेल्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे? वाइट ब्लड सेल। ठीक है। दूसरी चीज, दे आर कलर लेस नॉन पिगमेंटेड। ये सेल होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया था, और ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। दूसरी चीज, दे आर न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेस इन नंबर 6 to 9,000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। क्या कहता है? ल्यूकोसाइट ये कलरलेस नॉन पिगमेंटेड सेल है ब्लड का, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका नंबर जो है वो 6 to 9,000 होता है, RBC से कम होता है। देयर लाइफ स्पान, इनका जो जीवन काल होता है वो 4 to 7 डेज होता है। कितना होता है? 4 to 7 डेज। वेरी करता है, एक एवरेज हम लेते हैं 4 to 7 डेज। ये क्या है? ये ल्यूकोसाइट का आपका लाइफ स्पॉन है। हमसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पॉन कितना होता है, तो आप यही यहाँ पर बताओगे। ठीक है। दूसरा हमसे क्या कहता है कि इस ल्यूकोसाइट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस ल्यूकोसाइट को हम क्या करते हैं? 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जरा देखिए, फर्स्ट कहता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होता है इसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोलोगे? ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है। कहता है ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इसाइनोफिल्स, और तीसरा बेसोफिल्स। अगर हम 100% ल्यूकोसाइट की बात करें तो 100% में से लगभग 60 to 65% जो पार्ट होता है वो किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का होता है। इसाइनोफिल्स जो होते हैं ये 2 to 3% पार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। बेसोफिल जो होता है वो सबसे लीस्ट होता है, 0.1% के आसपास। ए ग्रेनुलोसाइट जो होता है, ठीक है ना, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है लिम्फोसाइट्स, ये लगभग 20 to 25% पार्ट फॉर्म करता है। 65% ये, 25% ये। 65 और 25 90 हो गए। ठीक है। 2 से 3 ये, तो 93%। बचा हुआ मोनोसाइट, ठीक है, लगभग 5 to 6%।
5 to 6% आपका क्या प्रेजेंट होगा, मोनोसाइट प्रेजेंट होगा, तो इसको याद रखिएगा। लिम्फोसाइट को कहा जाता है, फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। एक बी लिम्फोसाइट्स है, दूसरा क्या है, टी लिम्फोसाइट। ये हमने क्या किया, WBC को क्या किया है, ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, हमने क्या किया, WBC को ग्रुप में डिवाइड किया। अब जरा देखिए, हमसे सबका फंक्शन पूछा जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट। सबसे पहले मैं अलग से यहां पर लिख दूं कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट, इन दोनों का जो नेचर होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। मतलब ये सेल के अंदर, बाहर से सेल के अंदर जो कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं उनको फीड करने का काम किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर बी लिम्फोसाइट की बात करें तो इनका काम है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ये एंटीबॉडी क्या होता है, ये एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो कि बाहर से आने वाले एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे बॉडी में बाहर से जो कुछ भी आता है हम उसको एंटीजन बोलते हैं, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे बॉडी के ल्यूकोसाइट का, जो लिम्फोसाइट का बी लिम्फोसाइट सेल होता है, वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी। ठीक है, और अगर टी लिम्फोसाइट की बात की जाए तो कहता है इट हेल्प टू रिकॉग्नाइज एंटीजन। नॉर्मली देखिए ये दोनों मिलके काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि आपके ब्लड में बाहर से जैसे ही कोई एंटीजन आएगा तो ये टी लिम्फोसाइट जा करके उससे इंटरेक्ट करेगा और पहचानेगा उसको कि वो किस तरीके का एंटीजन है और उसके लिए कौन सा एंटीबॉडी बनाना है। फिर वो वहाँ से मैसेज भेजता है बी लिम्फोसाइट को, फिर बी लिम्फोसाइट उस मैसेज को रीड करके उसके लिए क्या फॉर्म करता है, एंटीबॉडी फॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा हमने बात की न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, मैंने आपको दोनों बोला कि ये फैगोसाइटोसिस नेक्स्ट जगह होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर बात की जाए तो क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, एंटीजन को। बाहर से हमारी बॉडी में जो कुछ भी आता है, बाहर से हमारी बॉडी में जो कुछ भी आता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइटोसिस का। ठीक है ना, एंटीजन बोल सकते हो या इसी को बोल सकते हो फॉरेन एजेंट। फॉरेन का मतलब जो बाहर से आए, बाहर से जो सब्सटेंस आता है उसी को एंटीजन बोलते हैं, या उसी के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं क्या, फॉरेन एजेंट। तो फॉरेन एजेंट को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमारे पास दो चीज़ें और बची हैं, एक इसाइनोफिल्स बचा है, ठीक है, एक बेसोफिल्स बचा है। बेसोफिल्स और इसाइनोफिल्स, इसमें हमसे कहता क्या है कि जो हमारे पास ये बेसोफिल्स है, ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किससे, एलर्जिक रिएक्शन से। हमारी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं उससे हमको क्या करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और बेसोफिल्स ये तीन सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन।
इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हिपैरिन है, ठीक है, हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है। ये तीन सबस्टेंस आपके सिक्रीट हो रहे हैं कहाँ से? बेसोफिल से। अब हमसे इन तीनों के बारे में पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखिए। हिपैरिन जो होता है इसको हम बोलते हैं एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। हिपैरिन को हम क्या बोलेंगे? हिपैरिन को हम बोलेंगे एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। मतलब ये आपके ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता। आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हो तो जो पाउच होता है जिसमें आपका ब्लड डाला जाता है उसमें पहले से हिपैरिन रहता है, ताकि आपका जो ब्लड आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हो वो कोआगुलेट ना हो। तो ये हमारी बॉडी में एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है, ये ब्लड को जमने नहीं देता। और हिस्टामिन, सेरोटोनिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो कहते हैं एलर्जी के समय में, मान लो मुझे धूप से एलर्जी है, मैं धूप में जैसे जाऊंगा तो मेरी बॉडी में ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन सबस्टेंस की वजह से मेरी बॉडी में क्या होंगे? रैसेस निकल आएंगे, चकत्ते निकल आएंगे, खुजली होने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये इनकी वजह से होता है। मतलब बॉडी में जो एलर्जी होती है वो इन्हीं दोनों सबस्टेंस के सिक्रीशन के, हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है। अब एक बार पूरा हम इसको देखते हैं। मैंने बोला ल्यूकोसाइट के 2 पार्ट, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसाइनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है? फॉरेन एजेंट को डिस्ट्रॉय करता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसाइनोफिल्स ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एलर्जिक रिएक्शन से। बेसोफिल्स 3 केमिकल सिक्रेट करते हैं, हिपैरिन जो कि ब्लड को जमने नहीं देता और हिस्टामिन, सेरोटोनिन हाइपर सिक्रेशन में ये एलर्जी कॉज करते हैं। दूसरा हमारे पास है ए ग्रेनुलोसाइट, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में। लिम्फोसाइट के 2 पार्ट, आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी का काम होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये एंटीबॉडी क्या है? ये एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है जो बाहर से आने वाले एंटीजन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। और दूसरा है आपका टी लिम्फोसाइट, ये रिकॉग्नाइज करता है, ये पहचानता है बाहर से आने वाले एंटीजन को और पहचानने के बाद फिर ये सिग्नल भेजता है किसको? बी लिम्फोसाइट को, ताकि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सके। ये एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की मदद करता है। और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये दोनों फैगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन को या फॉरेन एजेंट को, जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एजेंट आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम इनका होता है। ठीक है, इसको जैसे लिखा है ऐसे ही नोट कर डालिए। इसके आगे आपका आएगा फॉर्म एलिमेंट में तीसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।